माय वाइफ इज डेमोनिक सेक्ट लीड के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे मेंटर से होती है, जिसके हाथ में एक पर्चा होता है जिस पर लिखा होता है कि स्मोक 10,000 सोल ने एक किल का जो है ना फरमान जारी किया है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है अच्छा, तो उन्होंने किसी को मारने के लिए एक जो है ना किल फरमान जारी किया है, तो ऐसा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, मुझे एक बार वहाँ पर जाकर चेकआउट तो करना ही पड़ेगा। जो हमारे मेटा का फॉलोअर होता है बोलने लगता है कि यंग मास्टर जीन, आप क्या मुझे समझा सकते हैं जिस इस तरह से कि मैं समझ जाऊँ। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम्हें जानने का पूरा हक है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि इतना समझो कि बस हम अलग होने वाले हैं। जो सुनकर जो बंदा होता है बड़ा ही अजीब सा शक्ल बनाकर रोने धोने लगता है, मानो ऐसा कि जैसे कि उसकी बीवी उसको छोड़कर जा रही हो। हालांकि कोई भी इतना अपनी बीवी जब उसको छोड़ के जाती है तब भी वो नहीं रोता। और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको जो कि बहुत सारे लोग हमारे मेंटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। बहुत जो लोग बोल रहे होते हैं कि अच्छा, तो वो लोग जो है ना ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो लोग गद्दार हैं। जो कि हमारे मेंटर ने अभी अभी उन लोगों के बारे में पर्दाफाश करा है, तो हमें उन लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनकर जो सुप्रीम लीडर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमको बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। जो सुनकर जो दोनों बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि हेवनली डीमन। और फिर जो है ना वो बंदा बोलने लगता है सुप्रीम कि तुम्हें जो है ना हमें इस तरह से काम करना होगा, पहले उन लोगों के बारे में पता लगाना होगा कि वो लोग सही हैं या नहीं, वो लोग गद्दार भी नहीं या नहीं। ऐसे ही हम किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकते। और फिर जो है ना वो बंदा ऐसे ही बोल रहा होता है, और फिर जो एक बंदा होता है बोलने लगता है कि ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ गया और मैं आपकी बातों को फॉलो करूँगा। और फिर सभी लोग हमारे मेंटर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना कि जो हमारे यंग मास्टर जिन हैं उन्होंने जो है ना गद्दारों को पकड़वाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की, यहाँ तक कि उन्होंने यंगर कट लीडर के साथ मिलकर भी फाइट की और उनकी यहाँ तक की रक्षा की, उनके साथ कंधा से कंधे मिलाकर लड़ाई की। जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ, हमारे यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा औसम हैं। और फिर हमारे मेंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के सामने बैठा होता है और बोल रहा होता है कि फादर, मुझे जो है ना 10,000 हॉल में एंट्री चाहिए। जो सुनकर जो उसके फादर होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें जो है ना डीमन ड्रैगन हॉल में जाना चाहिए। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है उसमें पहले से ही जो है ना भाई है, वो वहाँ की चीज़ों को संभाल लेगा, मुझे जो है ना 10,000 हॉल में जाना है। जो उसके पिता होते हैं बोलने लगते हैं कि मुझे बताओ तुम वहाँ पर क्यों जाने चाहते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं वहाँ पर टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करना चाहता हूँ और जो है ना अपने फैमिली के लिए एक बढ़िया सा हॉल बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे फैमिली की जो है ना पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। और फिर उस वो हमारा मेंटर वही रेड बालों वाले बंदे के बारे में बताने लगता है कि पिछली बार उसने बहुत ही अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन करा था, और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि उसने भी जो है ना बहुत सारे टैलेंटेड बंदों को रिक्वायर किया होगा, रिक्रूट करा होगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी वहाँ से बहुत ही जो टैलेंटेड बंदों को रिक्वायर करूँ अपने लिए, मतलब भर्ती करूँ। और जो उसका फादर होता है यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, और हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इसीलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप इस बार मेरी सपोर्ट करेंगे ना फादर। और जो हमारा मेंटर होता है हमारे मेंटर की बात सुनकर उसके फादर भी उसको एग्री कर देते हैं। और फिर हमें हमारे मेंटर के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेंटर के पास दौड़कर जा रहा होता है और बोलने लगता है ब्रदर, क्या तुम सीरियस होते, तुम 10,000 हॉल में जाना चाहते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये बात जो है ना सुबह से 10 लोगों ने मुझसे पूछ ली है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ जो उस हॉल में जाना चाहता हूँ, और आप लोग सोच रहे हो कि इतनी इस जो है ना हॉल में जाने से इतना ज़्यादा हंगामा क्यों हो रहा है, तो अभी आपको भी इस एपिसोड के एंड तक पता चल जाएगा। और जो उसका ब्रदर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम वहाँ पर जाने से जो है ना कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। और जो सभी बंदे होते हैं बाकी के हमारे मेंटर फॉलोअर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे हैं, मतलब दुखी होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम यंग मास्टर के जो है ना जान को खतरे में डाल रहे हैं उस हॉल में भेजकर। और जो उसका भाई होता है बोलने लगता है कि ब्रदर, आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है ट्रेनिंग के लिए। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हमको जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। और फिर हमें बताया जाता है उसी हॉल के बारे में, 10,000 हॉल के बारे में, कि पहले जब इसको भर्ती करा गया था तो बहुत सारे जो है ना टैलेंटेड पर्सन वहाँ से गिरकर ही मर गए थे।
और जो भी वहाँ से निकल कर आए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। यहाँ तक पहला हेवनली डीमन भी वहीं से निकला था। और हमारा मेंटर ये सब अपने भाई को बता रहा होता है, बोलने लगता है कि हमें ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। और फिर हमें तो एक झलक दिखाई जाती है वहाँ की ट्रेनिंग की, कि वहाँ के वॉरियर जो है ना किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। और जो उसका ब्रदर होता है सोचने लगता है कि मेरे जो है ब्रदर हैं वो क्लैन लीडर भी नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी वो जो है ना इतना ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए ऑब्सेस्ड हैं, वो भी अचानक से। और फिर जो है ना हमारे मेंटर का ब्रदर बोलने लगता है कि ब्रदर, और फिर हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ब्रदर हमको स्ट्रॉन्गर बनने होगा। एक जो है ना डिस्ट्रक्शन हमारी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं बने तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? और जो सुनकर जो उसका ब्रदर होता है तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे मेंटो दिखाया जाता है जो कि लेडीसा से बात कर रहा होता है। और जो लेडीसा होती है बोलने लगती है कि मुझसे यंगर कल्ट लीडर ने कहा है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या सोचते हो। और फिर हमारा मेंटर कुछ जवाब देता है जो कि हमको नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारे मेंटर के ऊपर बस क्वेश्चन मार के। और जो सुनकर जो लेडीसा होती बोलने लगती है क्या तुम पागल हो। और फिर जो लेडीसा होती है बोलने लगती हैं कि तो अच्छा, तो तुम्हारा आंसर ये है। और फिर जो है ना हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मैं जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और फिर हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर मुझे जो है ना चीज़ों को सोच समझ कर बताना होगा। और फिर वो बोलने लगता है कि मुझे जो है ना वहाँ पर और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं हारता। मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं जो है ना इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। जो लेडीसा होती है बोलने लगती हैं कि लेकिन हमारी वहाँ पर हार नहीं हुई थी, लेकिन जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है नहीं, उसको हार ही माना जाएगा। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहता हूँ कि मैं जो है ना यंगर कल्ट लीडर के साथ में खड़ा होकर उनके साथ लड़ सकूँ। जो लेडीसा होती है वो भी इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, जो है ना आपको जो है ना क्यों लगता है कि मैं और जो है यंगर कल्ट लीडर वो दोनों सिमिलर हैं। जो लेडीसा होती है बोलने लगती हैं कि यंगर कल्ट लीडर भी जो है ना हार्ड ट्रेनिंग के लिए यहाँ से गई हैं, और तुम इस बारे में क्या सोचते हो, वो भी यहाँ से चली गई हैं। और उन्होंने कहा है कि जब वो आएंगी तो आपसे डुअल करेंगी। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है क्या वो मुझको मारना चाहती है। और फिर हमें जो है ना 10,000 पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि यार ये ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और फिर जो है ना कोई बोल रहा होता है कि अपने घुटनों और कमर को सीधा रखो। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम जो है ना ऊपर जाओ या तो गिरकर मर जाओ। और फिर जो है ना हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है धतेरी की ये डेमोनिक कल्ट लीडर। और वो बंदी बोलने लगती है सीरियस सेकंड पा, क्या आपने मुझे ये नहीं कहा था कि ये काम बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना उसके ग्रैंड फादर को जो कि बोल रहा होता है कि जो है ना ये बहुत थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होने वाला है। और हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वेपन होते हैं, कोई भी उस पर गिरे तो तुरंत ही ख़त्म हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बंदी को जिसका हाथ छूट जाता है और वो गिरने लगती है और बोल लेती है ग्रैंड पा मैं आपसे बदला ज़रूर लूँगी। और बंदी वहाँ से नीचे गिर रही होती है और बोल लेते क्या मैं मरने वाली हूँ। लेकिन तभी जो हमें दिखाया जाता है जो एक और बंदा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और बंदी जो होती है वो रो रही होती है इस टाइम पर, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। और बंदा बोलने लगता है मिस क्या आप सही हैं। और इस बंदे का नाम जो होता है वो सन होता है। तो एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।